ब्लाइंड मैन बार्बर चैलेंज। भिलवाड़ा नाम के गांव में भीमला नाम का एक नाई रहता था। एक दिन उसके दुकान पर आए उसका दोस्त मुन्ना का वो दाढ़ी बना रहा था। और यार मुन्ना, तुम ही मेरे आखिरी ग्राहक हो। तुम्हारे दाढ़ी बनाने के बाद मैं सोचता हूँ कि ये दुकान बंद कर दूं। क्या हुआ भीमला? अरे जिंदगी आराम से कट रही है ना। इतने सालों से ये धंधा कर रहे हो और अचानक कह रहे हो कि बंद कर दोगे। तो तुम आगे क्या करना चाहते हो? इस काम के अलावा तुम कुछ और जानते भी हो? अरे इस धंधे के अलावा मैं कुछ और जानता ही नहीं यार। पर क्या करूं यार, आजकल के नौजवान नए नए हेयर स्टाइल चाहते हैं और मैं वैसे बाल काटना नहीं जानता। मेरा स्टाइल पुराना होने के कारण कोई ग्राहक मेरे पास आता नहीं है। अब बिना ग्राहक के मैं ये दुकान कितने दिन चलाऊंगा यार। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि ये दुकान बंद कर दूं और कोई मजदूरी का काम ले लूं। अरे यार ये मजदूरी छोड़ो। अरे तुम दुनियादारी नहीं जानते हो इसीलिए ऐसी बात कर रहे हो। मैं तुम्हें दुकान चलाने का एक बहुत बढ़िया आइडिया देता हूँ, बस तुम बिल्कुल वैसा ही करो जैसे मैं कहता हूँ, फिर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे बताना यार वो आइडिया क्या है। अगर तुम्हारा आइडिया बढ़िया निकला तो मैं जिंदगी भर तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारे पास रुमाल है? अगर है तो मुझे जरा देना। यूं उसने भीमला से रुमाल लिया और उसे भीमला के आंखों पर पट्टी बांध दी। ये क्या मुन्ना, तुमने मेरे आंखों पर पट्टी क्यों बांध दी? अब तुम मुझे अंधा बना दोगे? अरे वैसे ही धंधा नहीं चल रहा है, मैं लंगड़ा हो गया हूँ, अब तुमने मुझे अंधा भी बना दिया। अरे तू चुप हो जा यार। लो इस कैंची को पकड़ो और ये कंघी लो, अब तुम मेरे बाल बनाओ। अरे ना यार ना, रहने दो। वैसे ही तुम्हारे बाल बहुत बढ़िया हैं, बहुत सुंदर बाल हैं तुम्हारे। अगर मैंने आंखें बंद कर तुम्हारी कटिंग की तो तुम्हारे बाल खराब हो जाएंगे। फिर तुम्हारी पत्नी आकर मुझसे लड़ेगी, कहेगी कि मेरे पति के बाल तुमने क्यों खराब कर दिए भैया। मैं नहीं कर सकता यार, प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे यार तू ही तो कह रहा था कि मैं तेरा आखिरी ग्राहक हूँ, तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। आंखों पर पट्टी बांधकर मेरे बाल काटो, तुम्हें मेरी कसम है। अरे ये क्या यार, ऐसे फंसा दिया मुझे। चलो ठीक है, कहकर आंखों पर पट्टी बांधकर दबादब वो कटिंग करने लगा। जब आंखें खोलकर देखा तो बड़ा अजीब और गरीब कटिंग था, पर मुन्ना बहुत स्मार्ट दिख रहा था। अब बता बच्चू, कैसा है ये कटिंग? तब मुन्ना के कटिंग को देखकर हैरान होता हुआ भीमला, अरे मुन्ना सचमुच तुम्हारा क्रॉप बहुत बढ़िया है यार। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये कटिंग मैंने की है। अरे यार ये कटिंग तुमने ही किया था। अब देखो तुम्हारी दुकान पर कैसे भीड़ लगती है लोगों की। अब तुम्हें दुकान बंद करने की जरूरत नहीं है, बस चलते चलो। कहकर दुकान से बाहर निकलकर सड़क पर चलने लगा तो कुछ लड़के वहां पर क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने मुन्ना का कटिंग देखा। हेलो मुन्ना अंकल, आपका ये हेयर स्टाइल काफी ट्रेंडी है। आपने ये कटिंग कहाँ कराया अंकल? शहर में? किस दुकान से? आप जरा उसका फोन नंबर और एड्रेस दीजिए ना, हम भी शहर जाकर नए नए तरीके के हेयर कटिंग करा कर आएंगे। अरे बेटा, अगर मैंने तुम्हें बताया कि ये हेयर कटिंग किसने की है तो तुम हैरान हो जाओगे। ये कटिंग अपने भीमला ने की है। अरे उसके हाथों में कोई जादू है। क्या कह रहे हैं मुन्ना अंकल? ये हेयर कटिंग अपने भीमला भाई ने की है? पर वो तो हमेशा पुराने स्टाइल के ही कटिंग करते हैं। हमने कभी भी उन्हें ये नए तरीके के और ट्रेंडी हेयर कट करते हुए नहीं देखा। अरे भीमला ने अभी अभी नए तरीके के कटिंग सीखा है। जानते हो वो कितने बढ़िया ढंग से करता है कटिंग। अरे वो आंखों पर पट्टी बांधकर हेयर कटिंग करता है। अरे ऐसे स्टाइल मैंने कभी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। मुन्ना अंकल, हम जानते हैं क्योंकि भीमला भाई आपका दोस्त है, आप जानबूझकर उसकी बड़ाई कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वो बिल्कुल ऐसा स्टाइल के कटिंग कर ही नहीं सकते। हम 5,000 रुपए के शर्त लगाने के लिए तैयार हैं। अगर भीमला भाई ने हमारी कटिंग इससे बढ़िया की तो ये 5,000 रुपए आपके। अरे बच्चों, 5,000 नहीं, मेरे तरफ से 10,000 रुपए की शर्त है। चलो तुम तीनों का एक साथ ही कटिंग करेगा वो। अगर तुम तीनों में से एक का भी हेयर स्टाइल ठीक ना हो तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे दूंगा। यार चलो चलते हैं, देखते हैं कि वो भीमला क्या करता है। कहकर तीनों लड़के भीमला के दुकान पर गए। भीमला को उन्हें दिखाते हुए मुन्ना, अरे भीमला, जो तुम शहर से नया कटिंग सीख कर आए हो उस तरीके का कटिंग इनका करना, वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर। मुझे तुम पर भरोसा है इसलिए मैंने 10,000 रुपए की शर्त लगाई है इनके साथ। अरे मुझे जिताना यार और इन्हें अपने नए हेयर स्टाइल की करामात दिखाओ।
ठीक है यार, वैसे करता हूँ। कहकर तीनों को बिठाया और अपने आंखों पर पट्टी बांधकर तीनों का कटिंग करने लगा। उन तीनों के अलग अलग तरह के अजीबो गरीब हेयर स्टाइल बने। उन्हें देखकर हैरान हो गए लड़के। वाह, सुपर, एकदम बढ़िया। अरे भीमला भाई, हम तो कुछ और ही समझ रहे थे, पर आपने तो कमाल ही कर दिया। ये नया हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया है। मुन्ना अंकल, हम हार गए। ये लीजिए आप अपने 5000 रुपए। अरे तुम्हारे 5000 रुपए नहीं चाहिए, तुम बस पूरे गांव में प्रचार करो भीमला के नए हेयर स्टाइल के बारे में। उस दिन से भीमला का नाम सारे गांव में फैल गया और वो अपना ब्लाइंड मैन बार्बर शॉप चलाते हुए खुशी खुशी जीने लगा। मिनी ट्रैक्टर वाटर टैंकर। किस्मतपुर नाम के गांव में बबीता नाम की एक औरत अपना होटल चलाती थी। वो होटल हमेशा बिजी रहता था और उसमें 5-6 लोग काम करते रहते थे। बबीता उन्हें अपने परिवार के सदस्य मानती थी। वो भी बबीता के साथ ऐसे ही बर्ताव करते थे। एक दिन खाना बनाने वाला महाराज बबीता के पास आया। देखो बबीता, यहाँ काम करने वाले सब तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें भी इस होटल में एक हिस्सा चाहिए। क्या होटल में हिस्सा? ये बात किसने कही? उसे यहाँ मेरे सामने खड़ा करो, एक एक की खबर लूंगी मैं। मेरे पति के गुजर जाने के बाद अपने छोटे से बेटे को लेकर मैंने अकेले ही इस होटल को खड़ा किया है। अब तक तो उधार भी नहीं चुका पाई मैं। अब 4 लोगों को होटल में देख क्या लिया तो अब इनके मन में लालच आ गई। बबीता दीदी, आप जो कहती हो सच कहती हो, पर उनके बातों में भी सच्चाई है। चलो उनकी बात रहने दो, कम से कम मुझे लाभ में हिस्सा दोगे तो अच्छा होगा ना। अच्छा, तो ये होशियारी सब तुम्हारी है, चालाक लोमड़ी। तुम ये ना सोचो कि 4 आइटम तुम अच्छा क्या बना लेते हो तो ये होटल तुम्हारी वजह से चलता है। होटल चलाने के पीछे बहुत सारा मैनेजमेंट रहता है जो तुम नहीं जानते। देखो, बात यहाँ तक पहुँच गई तो मैं और छुपाऊंगा नहीं, सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तुम मुझे लाभ में हिस्सा दोगी तो मैं और मेरे आदमी यहाँ पर काम करेंगे, नहीं तो हम सामने ही एक दूसरा होटल खोल लेंगे। अच्छी तरह से सोच लो। अच्छा, धमकी देते हो? ये सब उस प्रेसिडेंट का चाल है ना। चलो ठीक है, खोल लो अपना होटल, मैं और लोगों को ले आऊंगी काम के लिए। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। तब रसोईया अपने आदमियों को लेकर वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद उसने बबीता के होटल के सामने ही एक नया होटल खोला। उस नए होटल में काफी भीड़ थी। ये देखकर बबीता गुस्से में पास वाले गांव में अपने भाई के पास गई और उसे सब कुछ बताया। ये सब सुनकर उसका भाई रावत, क्या दीदी, इतना कुछ हो गया और अब आई हो मेरे पास? अरे कम से कम एक फोन तो कर देती मुझे। मम्मी ने गुस्से में आकर फोन को तोड़ दिया मामा जी, इसलिए फोन नहीं कर पाई। ठीक है दीदी, अब बताओ क्या करना है? उसके हाथ पैर तोड़ दें? तुम्हारी मर्जी। कमीने रसोइयों ने प्रेसिडेंट के साथ मिलकर मेरे सारे मेहनत पर पानी फेर दिया। उन्हें सबक सिखाना होगा। ये होटल में फिर से लोगों की भीड़ लगनी चाहिए बस। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम कहो तो मैं 4 लोगों को काम पे लगा दूं। पर वो भी धोखा नहीं देंगे, इसकी क्या गारंटी है? अरे तुम तो सबको नए नए आइडियाज देते हो ना, तो मेरे होटल के लिए भी कुछ अच्छा आइडिया दो। अरे वाह दीदी, इतने दिनों बाद अपने छोटे भाई की इस टैलेंट के बारे में पता चला तुम्हें। ये तो खुशी की बात है। अब तुम गांव जाओ, मैं 2 दिनों में आकर तुम्हारे होटल को कैसे चलाना है आकर बताता हूँ। यूं कुछ दिनों के बाद उसने कई मिनी ट्रैक्टर वाटर टैंकर तैयार किए और अपने दीदी को दिखाया। उन्हें देखकर बबीता, अरे भैया ये तो बहुत बढ़िया है, पर इसका प्रयोग कैसे करेंगे? मुश्किल होगा है ना? ये कोई मुश्किल नहीं है दीदी, मैंने इसका रिमोट कंट्रोल दिया है। एक वाटर टैंकर में चटनी, एक वाटर टैंकर में सांभर और एक वाटर टैंकर में पानी रखते हैं। जिस कस्टमर को जो चाहिए होगा वो रिमोट दबाएगा तो वो ट्रैक्टर उसके पास पहुंच जाएगा। इस तरह वो खुद ही परोस लेंगे। और जहां तक टिफिन की बात है, वो सेल्फ सर्विस होगा, जो आएगा वो ले जाएगा। इस तरह तुम्हें ज्यादा लोगों को रखने की भी जरूरत नहीं है। एक खाना बनाने वाला रसोइया और एक उसका असिस्टेंट, बस। अरे ये आइडिया बढ़िया है, कल ही हम ये होटल शुरू कर देते हैं।
इस तरह अगले दिन से बबीता ने मिनी ट्रैक्टर वाटर टैंकर होटल शुरू किया। हैरानी की बात यह थी कि 1 घंटे के अंदर ही उस होटल में लोगों की भीड़ लग गई। लोग वहां खाने के लिए उमड़ पड़े। इतना ही नहीं, लोगों ने उस मिनी वाटर टैंकर के कॉन्सेप्ट के लिए बबीता की खूब तारीफ की। आसपास के गांव से भी लोग उस मिनी ट्रैक्टर वाटर टैंकर को देखने के लिए आए। इस तरह भीड़ को जमा होते हुए देखकर प्रेसिडेंट रसोइये के पास गया। क्यों रे कमीने, देख रहे हो लोग कैसे उमड़ रहे हैं वहां पर बबीता के रेस्टोरेंट में। तुम्हारे वजह से 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया मेरा। अरे लोग वो वाटर टैंकर देखने जा रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आप भी ऐसे वाटर टैंकर लगा दो तो लोग हमारे पास भी आएंगे। हाँ हाँ, अब बस इसी की कमी रह गई है। अरे तुम पर पैसे लगाकर मेरा जो नुकसान हुआ वो काफी है। अब और पैसे खर्च करके लोगों की गालियां सुनूं? गांव में पहले ही लोगों को शक है कि इस होटल के पीछे मैं हूँ। अगर मैंने कुछ किया तो शक यकीन में बदल जाएगा। तब गांव वाले मुझे वोट नहीं डालेंगे। भैया अब मैं जा रहा हूँ, तुम कल से ये होटल बंद कर दो। अगर तुमने होटल चलाया तो तुम्हें मार डालूंगा, कहकर चला गया। तब रसोइये के पास एक असिस्टेंट आया। क्यों रे कमीने, अच्छा भला खा रहे थे वहाँ पर, तुमने उसमें पानी फेर दिया। अब जो तनख्वाह बबीता दीदी देती थी हमें कौन देगा? अरे चुप हो जाओ, यहाँ नहीं तो किसी और गांव में चले जाएंगे काम करने के लिए, वहाँ जाकर होटल चलाएंगे। अरे इस कमीने के बातें क्यों सुनते हो, और चलो इसकी ऐसी की तैसी करते हैं, कहकर सबने मिलकर उस रसोइये को खूब मारा। वो मार से बचने के लिए रसोइया वहां से भाग खड़ा हुआ। बबीता का उस मिनी ट्रैक्टर वाटर टैंकर वाला होटल खूब नाम कमाने लगा। दूर दूर से लोग उस मिनी ट्रैक्टर वाटर टैंकर को देखने आने लगे।